वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद मिराज अहमद। मोहम्मद मिराज अहमद। मिराज अहमद। यस सर। वाओ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इंसानियत को देखें तो एक मेल, एक औरत और एक आदमी में बराबर का दर्जा है दोनों को। इंसानियत धर्म को देखें जी तो एक औरत एक आदमी का बराबर का दर्जा है। और अगर हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो औरतों को कुछ ज़्यादा माना जाता है और ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अच्छा। औरतों पे कभी भरोसा ना करें। औरतों पे कभी भरोसा ना करें, वो वफादार नहीं होती हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट क्यों है और क्या सही है क्या गलत है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? मुझे ऐसे लगता है कि अगर मेरी माँ पर मेरा पिता भरोसा ना करता तो मैं एज ए मर्द जो किसी और स्त्री का पति हूँ, किसी का शौहर हूँ, तो मैं पैदा ही ना होता। अगर मुझे ये भरोसा ही ना हो कि ये मेरी माँ है, या मैं ऐसे जीवन को जीऊँ कि मैं अपनी पत्नी पर भरोसा ही ना करूँ, तो वो मेरे बच्चे को पालेगी नहीं, मेरी गृहस्थी को चलाएगी नहीं। इसका मतलब कि इस कायनात, इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में औरत जो हमारी माँ भी होती है, दादी भी होती है, नानी भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है, हमारी बच्ची भी होती है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। उसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। हमने रिस्पेक्ट नहीं दी, इसलिए साबुन की एडवर्टीज़मेंट उसको कपड़े उतार के दिखानी पड़ती है और जगह जगह उसके शरीर की नुमाइश लगाई जाती है। मर्द शराब पीता है तो उसके शरीर को दिखाया जाता है, कोई कॉफ़ी पीता है तो उसके शरीर को दिखाते हैं। ये इंसान ने उसकी इज्जत नहीं की। इज्जत ना करने के कारण द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट। अगर कुकर में से स्टीम बाहर ही नहीं निकलेगी तो कुकर फट जाता है। आज वो फट गया, उसकी पेशेंस का एग्ज़ाम लिया गया, उसे सप्रेस किया गया, उसको खेला गया उसके साथ। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार किया। ये क्या है गाना? उसको ब्रॉथल पे बिठा दिया। आज ब्रॉथल पे वो अपने आप नहीं गई है, जिसका नाम हमने वैश्या खाना रखा है। ये हमारे मर्दों के जुल्म के कारण उसको वहाँ पर बिठा दिया गया। आज उसको पाँव की जूती बना दिया गया। मैं अपने घर में अपनी माँ से, अपनी नानी से और अपनी सास से और दुनिया में जितनी भी माएँ मुझे मिलती हैं, मैं उनसे ये सीखा हूँ कि औरत के ऊपर जितना हो सके उसका सत्कार, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि औरत के पास जितनी डिवाइन पावर है उसको हम यूज़ करके प्रॉपर ढंग से इस दुनिया को ठीक कर सकेंगे। अर्थ के ऊपर औरत ही है जिससे ये प्रोक्रिएशन का सिस्टम शुरू होता है। क्रिएटिव मेरा गॉड है और स्त्री प्रोक्रिएशन हमारा इस दुनिया में आने का रास्ता बनती है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई और उससे रिक्रिएशन शुरू हो गई। विमेन इज नॉट फॉर रिक्रिएशन, रादर शी इज मेंट फॉर प्रोक्रिएशन। अगर हम जितना अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बच्ची को, अपनी किसी भी ऐसे चारों तरफ स्त्री को देखें, उसका जितना हम रिगार्ड करेंगे तो उसकी जो पावर्स हैं वो इस यूनिवर्स को ठीक कर सकती हैं।
हम गुरबानी में पढ़ते हैं, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। उस स्त्री को बुरा नहीं बोल सकते हैं जिसने सारी यूनिवर्स को पैदा किया, जिसने अपना जवानी को, अपने यूथ को समर्पण करके मुझे पैदा किया। राइट? हिंदुस्तान में औरत को बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी जब उसे देवी कह देते थे, जब उसे माँ कह देते थे। आज इस धरती को धरती माँ कह देते थे, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। इसलिए दो सिर फिरे इंसान गली में, सड़क पर कहीं भी लड़ते हैं तो एक दूसरे की माँ जो घर बैठी है, जिसकी गलती भी नहीं है, उसको माँ की गाली निकालते हैं ना। तो कहाँ इज्जत हो रही है? इज्जत तो बिल्कुल नहीं हो रही है। रादर उसको बिल्कुल अबला कह दिया, उसको कमजोर बना दिया। तेरी रक्षा ही तब हो सकती है जब तू 1 साल के बाद अपने भाई को राखी बांधेगी, तो उसको महसूस करा दिया दैट यू आर वीक, तू अबला है, तू कमजोर है, तू पराई है, तेरा तो कन्यादान कर देना चाहिए। इसलिए बचपन से ही उसको बोलते हैं ये पराया धन होती हैं। क्यों पराया धन होती हैं? शादी के बाद भी चाहे उसकी 90 साल उम्र हो जाए, उसके मम्मी पापा की 120 साल उम्र क्यों ना हो जाए, 90 साल वाली औरत भी अपने पेरेंट्स के साथ ट्रूली कंसर्न्ड होती है। उसको कैसे पराया धन बोल दिया? आई डोंट थिंक सो शी इज मेंट फॉर कन्यादान। सड़क के ऊपर किसी की भी इज्जत को लूट लिया जाता है। कहां हो रही है इज्जत? यहां तो सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या होती है, जो फीमेल फीटिसाइड किलिंग होती है। यहां पर तो डॉरी के नाम पे बहुतों को जला दिया जाता है। मैं इस बात का अफसोस मना रहा हूं कि हमारे ये आंकड़े क्यों हैं। मां के पेट में बच्ची को देके सोनोग्राम करके मार नहीं दिया जाता? सर पर अब बंद हो गया। शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि ऐसे लॉज बने हैं और ऐसे लोगों के अंदर जागृति आई है कि भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर भ्रूण हत्या करेंगे तो कल हमारे बच्चों को ही, हमारे लड़कों को, सो कार्ड वंश के, हमारी जात के बेटे को, ग्रैंडसन को कोई लड़की नहीं मिलेगी। शादी कहां से कराएगा वो? राइट? मुझे समझ में आया उसकी इज्जत करनी चाहिए। थैंक यू। खुदा हाफिज। सर बहुत अच्छा लगा आपसे। वेलकम।